आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ टंग डायग्नोज इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझेंगे, जो कि टंग डायग्नोज एक्यूपंक्चर में एक बहुत बड़ा टूल है डायग्नोजिंग का, कि उसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे उसकी हेल्प ले सकते हैं और वो क्यों उसके लिए इम्पोर्टेंट हम इसको मानते हैं। प्रैक्टिकली हमने देखा पेशेंट में डायग्नोजिंग में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत है वो ऑर्गेनल बेस्ड मेडिसिन है, मतलब ये ऑर्गन पे वर्क करती है। सेम हमारी जीभ भी हमारी उसमें ऑर्गन की कंडीशन ही बताती है, तो इसलिए इक्वलेंट रूप में ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आजकल बहुत सारे और भी दूसरे सिस्टम है डायग्नोजिंग के, आयरस डायग्नोज या मॉडर्न सिस्टम में स्कैन, ब्लड टेस्ट, तो इस सब को हम देखते हुए पल्स डायग्नोज भी है कि टंग से हम एग्जैक्ट ऑर्गन की कंडीशन, जो कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन ऑर्गन पे ही काम करती है। दूसरा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पॉजिटिव नेगेटिव का सिद्धांत है कि कोई ऑर्गन ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, उसको उस हिसाब से उनका डाइल्यूशन दिया जाता है। सेम ये जीभ भी हमारी जो है उस ऑर्गन की कंडीशन बताती है कि वहाँ पे एक्सेस वर्किंग है या डेफिशिएंट वर्किंग है, कि एक्सेस में वहाँ पे जो कि हम जैसे हीट बढ़ी हुई है, या उसका जीभ में हम कलर देखते हैं, जो कोटिंग देखते हैं और उसकी शेप देखते हैं, भाई उसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। जहाँ जीभ में क्रैक होता है जिस ऑर्गन के एरिया में, उसमें हम सी ग्रुप, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा गया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, सी ग्रुप जो कि एक तरह से स्ट्रक्चर बिगड़ गया उस ऑर्गन का, तो वहीं पे क्रैक आते हैं। और फिर डेल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे क्रैक आए हैं और डेफिशिएंसी, जो एक्सेस गर्मी से वहाँ क्रैक हुए, कहीं भी धरती फटती है, पर वो इस समय वहाँ पे नरिशमेंट की भी ज़रूरत है, तो इसलिए हम वो सी ग्रुप की पॉजिटिव भी देते हैं। जैसे कि हमने कई हमारे प्रैक्टिशनर देखते हैं कि हमने कोई डेल्यूशन दिया पेशेंट को, तो वो एग्रीवेट हो गया, या हमने D3 दिया, D4 दिया, कोई भी एग्रीवेशन हो गया, पर जीभ से इससे कंफर्म हो जाता है कि इस पेशेंट को कौन सा डेल्यूशन दिया जाएगा, तो उसमें एग्रीवेशन का फिर कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ वेरी करती है कि इसको कौन सी मेडिसिन का डेल्यूशन सेलेक्ट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल लाल रंग की जीभ है, तो हीट वहाँ पे एक्सेस है, तो हम BE हल्के डेल्यूशन में लेंगे। और कहीं पे बिल्कुल डल जीभ है कि वहाँ ब्लड डेफिशिएंसी की जीभ होती है, रंग फीका, जिसको पेल टंग भी बोलते हैं, वहाँ हम RE पॉजिटिव में दे सकते हैं और बिना झिझक के। जैसे कि जुकाम में कईयों को फ़ायदा होता है RE पॉजिटिव S1A1 F1 RE देने से, पर कईयों को नहीं होता, इसी वजह से क्योंकि बॉडी टू बॉडी रिक्वायरमेंट अलग है कि वहाँ पे कि पेशेंट को किस कंडीशन में है। जीभ हमें बहुत अच्छा हेल्प करती है कि अगर वहाँ हीट एक्सेस होगी तो हम RE नहीं देंगे और बढ़ जाएगा, तो हम उसमें कूलेंट BE दी जाती है, जो कि भी एक तरह से पॉजिटिव ही है, BE RE दोनों, पर BE एक कूलेंट रेमेडी भी, उसमें कूलिंग भी करती है। तो एक तरह से इस तरह जीभ हमें किसी भी कंडीशन में, किसी भी रोग की उसमें बहुत अच्छा हेल्प करती है कि उसके डेल्यूशन चुनने में, उसके जो है मेडिसिन। इवन हम जीभ में देखते हैं कि कहीं पे फंक्शनल लॉस हो गया, जैसे हम मॉइस्चर देखते हैं जीभ में कि किस एरिया, ऑर्गन के किस एरिया में वहाँ पे एक शाइनिंग मॉइस्चर सा आता है, तो हम उसको यांग डेफिशिएंसी बोलते हैं, मतलब फंक्शनल लॉस हो गया। तो फंक्शनल में जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है, तो हम अगर मान लो एक तरह से अगर स्टमक एरिया में वहाँ पे शाइनिंग आती है, हम S2 लेंगे है, और इस तरह से किडनी एरिया में जीभ में अगर वो आती है हम S6 लेंगे, लीवर एरिया में आती है हम उसमें S5 लेंगे। अगर वहीं स्ट्रक्चरल लॉस हो गया कि वहाँ क्रैक्स आ गए, जिसको एक पील्ड टंग भी हो गई, मतलब एक छिली हुई जीभ वहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम जिस एरिया में आया उसकी हम C ग्रुप की मेडिसिन लेंगे, और उसके भी कि वहाँ पे डेफिशिएंसी है तो हम फर्स्ट डेल्यूशन उसको हम ले सकते हैं। इस तरह जीभ से हम कन्फर्मली पेशेंट की डेल्यूशन मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं, और इससे पेशेंट को कोई एग्रीवेशन का चांसेस भी नहीं होता, जो कि कंफर्म डायग्नोज होता है। इस तरह से जीभ को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी टंग के डायग्नोज में जोड़ने से पेशेंट की बहुत फास्ट रिकवरी भी होती है, और उसको कोई भी एग्रीवेशन का
चांस भी नहीं रहता। इसके रिलेटेड हम जल्दी ही एक सेमिनार करने जा रहे हैं जिसमें कि पूरा इसमें जीभ की हर सिस्टम को समझाया जाएगा और फिर उसमें कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन को यूज़ किया जाएगा, कौन से डाइल्यूशन दिए जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स की टंग होगी जो कि जूम पे होगा और सेमिनार, और उसके रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इसमें ज्वाइन कर सकता है। और पेशेंट की कोई भी एग्रीवेशन की चिंता ना करते हुए और उसकी, क्योंकि हम सेलेक्टिव पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वो चुनेंगे, तो उसमें कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि कोई एग्रीवेशन हो। और डेल्यूशन मेन जो कि सभी प्रैक्टिशनर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसमें कौन सा डेल्यूशन चुना जाए, जीभ हमें उसमें बहुत अच्छी तरह हेल्प करती है। धन्यवाद।